विकास दुबे की खोज में पुलिस लगातार दे रही है दबिश। मध्य प्रदेश के बीहड़ में छिपे होने की खबरों पर अलर्ट जारी। कानपुर में शहीद हुए देवेंद्र मिश्रा का एसएसपी को लिखा पुराना पत्र आया सामने। चौबेपुर थानाध्यक्ष पर विकास को संरक्षण देने का लगाया था आरोप। तत्कालीन एसएसपी रणदेव ने नहीं की थी कोई कार्रवाई, अब आईजी ने कही कार्रवाई की बात। कानपुर कांड में बड़ा खुलासा, 3 दिन पहले विकास के घर पर हुआ था शादी का जश्न। चौबेपुर थाने का स्टाफ भी हुआ था शामिल। विकास दुबे पर हुआ 2.5 लाख का इनाम। डीजीपी एचसी अवस्थी ने रखा 2.5 लाख का इनाम। 8 पुलिस वालों की हत्या के मामले में फरार है विकास दुबे। कानपुर शूटआउट में केस में सामने आया जमीन विवाद। 2 बहनों के बीच जमीन विवाद में समझौते की कोशिश में था विकास दुबे। कानपुर में मुंहबोली बहन को जमीन दिलाने के लिए विकास दुबे ने खेला था खूनी खेल। 8 पुलिस वालों की हत्या के पीछे असली वजह ससुराल की जमीन में हिस्सेदारी का था विवाद। विकास दुबे अपनी बहन को जमीन दिलाने के लिए पूरा जोर शोर लगाए हुए था, लेकिन राहुल तिवारी इसमें आड़े आ रहा था। इसको लेकर दोनों के बीच लंबे समय चल रहा था विवाद। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का 3 साल पुराना वीडियो आया सामने, जिसमें वो अपनी बेगुनाही की बात कह रहा है। 2017 में एसटीएफ ने विकास दुबे को किया था अरेस्ट। उस दौरान का बताया जा रहा है ये वीडियो। बीजेपी विधायक भगवती सागर ने विकास दुबे के आरोपों को नकारा। कहा नहीं की विकास दुबे से कोई भी मदद की बात। कानपुर के बिठूर से विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने दी सफाई। कहा अगर वो दोषी होते तो 2017 से अब तक एसटीएफ उनसे पूछताछ कर चुकी होती। शूटआउट की रात विकास दुबे ने चलाई थी पुलिस पर गोलियां। नौकर दयाशंकर ने किया खुलासा। बिठूर के एसओ बोले पुलिस टीम को नहीं था विकास दुबे की तैयारियों का अंदाजा। लखनऊ में विकास दुबे और उसके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज। धोखाधड़ी और रंगदारी से वसूली थी सरकारी नंबर की कार। रायबरेली रोड के विनीत पांडे ने दर्ज कराई एफआईआर। कानपुर शूटआउट के मास्टरमाइंड विकास दुबे का 3 दिन बाद भी नहीं कोई सुराग। तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। कानपुर की घटना के बाद सतर्क दून पुलिस। उत्तराखंड में भी अलर्ट पर पुलिस। दबिश देने से पहले तैयारी के निर्देश। एलएसी पर पीछे हटने को तैयार चीन की सेना। अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री की बात में बनी सहमति। भविष्य में साथ मिलकर काम करेंगे भारत और चीन। गृह मंत्रालय का बयान। गलवान घाटी से 1.5 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सेना। एलएसी पर तनाव कम करने पर बनी सहमति। भारत चीन तनाव के बीच जोश से भरा वीडियो वायरल। कुल्लू में तिब्बती शरणार्थियों ने भारतीय सुरक्षा बलों का किया स्वागत। कांग्रेस के नेता जितेंद्र प्रसाद का आरोप। यूपी में ब्राह्मण समाज के अस्तित्व पर संकट। ब्राह्मणों के साथ किया जा रहा है सौतेला बर्ताव। कोरोना को लेकर प्रदेश के हर गांव में स्क्रीनिंग शुरू। गोरखपुर में सीएम योगी का बयान। घर घर जाकर टीमें करेंगी लोगों की स्क्रीनिंग। सीएम योगी ने गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में किया पौधारोपण। गोरखपुर में अब शेरनी दस्ता सिखाएगी शोहदों को सबक। सीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। महिला पुलिसकर्मियों को मिली स्कूटी। गश्त करने में मिलेगी मदद। वन महोत्सव का सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौधे लगाकर की शुरुआत। मेडिसिनल प्लांटेशन होगा इस साल की थीम। वन मंत्री हरक सिंह रावत भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना का शुभारंभ। योजना में ऋण और अनुदान का किया इंतजाम। बीजेपी के नेशनल मीडिया प्रभारी अनिल बरूनी को आवंटित हुआ 35 लोधी एस्टेट बंगला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को बंगला खाली करने का जारी हो चुका है नोटिस। 4 धाम देवस्थानम एक्ट पर सुनवाई पूरी। नैनीताल हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। कभी भी कोर्ट से आ सकता है फैसला। सुब्रमण्यम स्वामी ने दी है सरकार के एक्ट को चुनौती। नैनीताल हाईकोर्ट पर सुनवाई पूरी होने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर सरकार पर लगाया आरोप। कहा उत्तराखंड में बीजेपी के नैतिक पतन को देखना वास्तव में दुखद। प्रोटोकॉल को लेकर सीएम का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस पार्टी में नहीं होता प्रोटोकॉल का पालन। पार्टी के 2 नेता 2 दिन देते हैं धरना। ऊर्जा विभाग में भर्ती को लेकर विवाद। नई भर्ती का संविदा कर्मचारियों ने किया विरोध। कर्मचारियों को नियमित करने की मांग। उधम सिंह नगर में डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत मामले में बीजेपी विधायक ने दिया धरना। विधायक राजेश शुक्ला के फोन करने के बावजूद महिला को नहीं मिला इलाज। बंशीधर भगत का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस के पास नहीं है मुद्दे। गैर जरूरी चीजों पर कांग्रेस का प्रदर्शन।
नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने इशारों में पूर्व सीएम हरीश रावत पर बोला हमला, कहा नेताओं का नहीं चलेगा एजेंडा। हरियाणा के विधायक अजीत सिंह ने सीएम योगी को लिखा पत्र, गोंडा में चीनी मिल के जहरीले केमिकल से मर रहे हैं जली जंतु पर जताई चिंता, सीएम से की कार्रवाई की मांग। अलीगढ़ में कोरियोग्राफर की हत्या, कोरियोग्राफर को गोली मारते हुए 3 हत्यारे सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली, 4 दिन के बाद अब एसटीएफ की मदद से आगे की जांच करेगी पुलिस। बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, 3 फरार। कुशीनगर के नरेंद्र गांव में दरोगा और उसके परिवार को जिंदा जलाने की घटना का पुलिस ने किया, घटना को अंजाम देने वाले रिटायर्ड दरोगा के लड़के को गिरफ्तार। आगरा में बीच हाईवे पर दबंगों ने युवक को पीटा, कार टकरा जाने के बाद लात घूंसों से की युवक की पिटाई। सिद्धार्थनगर में दबंगों ने घर में घुसकर की गरीब परिवार से मारपीट, एक महिला बेहोश, 3 घायल, पुरानी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। गाजियाबाद में 1 करोड़ 20 लाख की चोरी के मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार, आरोपी कब्जे से 94,30,000 की नकदी और भारी मात्रा में सोने के जेवरात बरामद। जौनपुर में 1 करोड़ की डकैती के मुख्य आरोपी सतीश सिंह ने किया सरेंडर, पुलिस की दबिश से डरकर डकैत ने सीजेएम कोर्ट में किया आत्मसमर्पण। ग्रेटर नोएडा में चलती कार में लगी भीषण आग, कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हुई मर्सिडीज कार, दंपति ने कूदकर बचाई अपनी जान। महोबा में कोविड-19 के नियमों की आम लोग उड़ा रहे हैं धज्जियां, 2 गज की दूरी भूले लोग, मास्क भी नहीं लगा रहे लोग। कोरोना से निपटने के लिए बलरामपुर पुलिस ने अनोखी पहल की, जागरूक करने के लिए जगह जगह कराई जा रही है मुनादी। कौशाम्बी में तेज रफ्तार का कहर, अलग अलग सड़क हादसों में जीजा साले समेत 4 लोगों की मौत, 1 घायल। बरेली में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में पथराव और फायरिंग, हाथ से तमंचा लेकर फायर करते वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। प्रतापगढ़ में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़, 25,000 के शातिर बदमाश रणजीत सिंह को लगी गोली, जिला अस्पताल में भर्ती, कब्जे से पिस्टल और बाइक बरामद। बलिया में मामूली विवाद में दुकानदार ने 2 युवकों पर धारदार हथियार से किया हमला, दोनों युवक घायल, इलाज के लिए वाराणसी रेफर। हाथरस में कंटेनर में गौवंश लाद रहे बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, बाल बाल बचे पुलिसकर्मी, मौके से कंटेनर और 15 गौवंश किए बरामद। सुल्तानपुर में छेड़छाड़ कर रहे 2 मंचलों को स्थानीय लोगों ने पकड़ा, दोनों की खंभे में बांधकर की पिटाई, सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को लिया हिरासत में। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में एक हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार, हिस्ट्री शीटर विक्की बॉक्सर की पुलिस मुठभेड़ के बाद हुई गिरफ्तारी, कई मामलों में चल रहा था वांटेड। फिरोजाबाद में बदमाशों से मुठभेड़ में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश घायल, अपराधी बबलू लहका पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं दर्ज, फायरिंग में दरोगा भी घायल। गोरखपुर पुलिस ने शातिर चोरों के गैंग का किया पर्दाफाश, गैंग सरगना अर्जुन चौहान समेत 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से सबल और गमछा बरामद। जिहादी इनामुल का साथी शकील अहमद कठुआ से गिरफ्तार, यूपी एटीएस से शकील को कश्मीर के कठुआ से गिरफ्तार किया, शकील पर पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क रखने का भी आरोप। सीतापुर में पुलिस हिरासत में ले गए बीएसपी नेता अनुपम दुबे को पुलिस ने छोड़ा, उनके खिलाफ महामारी अधिनियम और धारा 144 के उल्लंघन सहित कई धाराओं में केस दर्ज किए गए थे, लेकिन जांच में सभी शस्त्र लाइसेंस सही पाए गए। पौड़ी में बल्ली के पास खाई में गिरी सुमो, 2 लोग घायल, श्रीनगर से पौड़ी जा रहे थे लोग। अल्मोड़ा में गुलदार ने 2.5 साल के मासूम को बनाया निवाला, घर के पास मिला बच्चे का शव, लोगों में वन विभाग के खिलाफ गुस्सा। स्कूल बंद होने से लगा गंदगी का अंबार, मेंटेनेंस नहीं होने से परेशानी, शिक्षा विभाग ने लिया तैयारियों का दावा। वन मंत्री हरक सिंह रावत को नहीं है प्लांटेशन में दिलचस्पी, कहा प्लांटेशन से तो मात्र क्षतिपूर्ति के लिए, नेचुरल मैनेजमेंट से हस्तक्षेप करना ठीक नहीं। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर पूरे राज्य के पेट्रोल पंप पर किया गया प्रदर्शन। हरिद्वार में भी रानीपुर मोड़ स्थित पेट्रोल पंप पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। हल्द्वानी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंचेंद्र भगत विधानसभा क्षेत्र कालाढूंगी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों के खिलाफ किया प्रदर्शन।
कांग्रेस कार्यकर्ता पंप के बाहर हाथ में पेट्रोल की कीमतों से जुड़ा एक पोस्टर लेकर खड़े हुए दिखे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के दाम कम करने और कांग्रेस नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। इस महीने के आखिर तक बीजेपी अपनी नई कार्यकारिणी गठित करने जा रही है। नई कार्यकारिणी 2022 के चुनावों के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को जगह दी जा सकती है। हालांकि बीजेपी संगठन ने पदाधिकारियों की तैनाती पहले ही कर दी थी, लेकिन संगठन को बूथ स्तर पर चलाने के लिए कार्यकारिणी बनाने को लेकर कवायद तेज कर दी है। चंपावत में 200 से ज्यादा आशा कार्यकर्ताओं को निकाले जाने के खिलाफ हल्द्वानी में आशा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो सरकार द्वारा दिए गए हर काम करती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपना अधिकार मांगने पर जबरन निकाला जा रहा है। आशाओं ने आंदोलन की धमकी दी है। रामनगर में भालू के लिए बनेंगे निवास स्थान, कैमरा ट्रैप की तस्वीरों का लेंगे सहारा, तस्वीरों के अनुसार बनेगा आवास। तिब्बती समुदाय दलाई लामा का जन्मदिन आज। नैनीताल में दलाई लामा की लंबी उम्र और विश्व शांति की कामना की गई। आज ही के दिन 1935 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का जन्म हुआ, जिसके बाद तिब्बत के लोग इस दिन को खास तौर पर मनाते हैं। श्रीनगर की जगह जयपुर में सैटेलाइट कैंपस में पढ़ाई करेंगे छात्र। बीटेक 3rd और 4th ईयर के छात्र करेंगे पढ़ाई। हॉस्टल लैब तैयार नहीं होने के कारण लिया गया फैसला। रामनगर का सरकारी अस्पताल मंगलवार से पीपीपी मोड में चला जाएगा। पीपीपी मोड पर दिए जाने की तैयारी पूरी। सीएमओ ने अस्पताल का किया निरीक्षण। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती आज। इस मौके पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। सीएम योगी ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का किया नमन। ट्वीट में लिखा, मां भारती के अमर सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर किया माल्यार्पण, दी श्रद्धांजलि। शिवसेना के मुखपत्र सामना संपादकीय में योगी सरकार पर हमला, कहा कानपुर का पुलिस हत्याकांड उत्तर प्रदेश में क्या बदला। संभल में अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने नवोदय विद्यालय में किया पौधारोपण। भारत रूस को पछाड़ते हुए संक्रमण के मामले में पहुंचा तीसरे नंबर पर। अब तक संक्रमण के कुल 6,73,165 मामले आए सामने। 19,286 लोगों की गई जान। इन दिनों एक ही दिन में 20,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं सामने। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर के 239 वैज्ञानिकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को खत लिखकर चेताया है। 32 देशों के इन साइंटिस्ट का कहना है कि कोरोना वायरस हवा में भी मौजूद रहता है। साइंटिस्ट WHO से गाइडलाइंस बदलने की मांग की है। यूपी में पिछले 24 घंटे मिले 933 कोरोना मरीज। 24 घंटे में गई 24 मरीजों की जान। प्रदेश में अब तक 809 लोगों की हो चुकी है मौत। सहारनपुर में आयुष मंत्री की पत्नी पुत्र सहित 9 लोग कोरोना पॉजिटिव। तो वहीं सहारनपुर सांसद हाजी फजलुर रहमान सहित 4 मरीज को स्वस्थ होने पर अस्पताल से मिली छुट्टी। उत्तराखंड में कोरोना के आज 37 नए मामले आए सामने। उधम सिंह नगर में 20, हरिद्वार में 5, अल्मोड़ा में 3, देहरादून में 4, नैनीताल में 4 और पौड़ी में 1 नया केस आया सामने। टिहरी और रुद्रप्रयाग जिला हुआ कोरोना से मुक्त। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 632 नए केस आए सामने। कुल मरीजों की संख्या 20,000 के पार पहुंच गई है। महामारी से अब तक 456 लोगों ने गंवाई जान। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2800 के पार। 24 घंटे में मिले 53 नए मरीज। राज्य में कोरोना से 20वीं मौत। धनबाद में एक महिला कोरोना पॉजिटिव की मौत। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने AGVA वेंटिलेटर्स की क्वालिटी को लेकर पीएम केयर्स के बहाने सरकार पर साधा निशाना। कहा कि सरकार की अदूरदर्शिता के कारण पीएम केयर्स फंड, जिसमें लोगों का पैसा है, उससे घटिया क्वालिटी के वेंटिलेटर्स खरीदे गए। भारत में कोरोना के बढ़ते मामले पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा और कहा कि भविष्य में जब फेलियर पर कोई स्टडी होगी तो कोविड-19, नोटबंदी और जैसे फैसले को फेलियर के तौर पर पढ़ाया जाएगा। सावन के पहले सोमवार पर सीएम योगी ने ट्वीट कर लोगों को दी शुभकामनाएं। कहा देवादिदेव महादेव के पवित्र श्रावण मास के प्रथम सोमवार को देशवासियों और श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम योगी ने भी आराध्य देव भगवान शिव की पूजा की। गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। गाजियाबाद के प्रसिद्ध दुग्धेश्वर नाथ मठ मंदिर में कोरोना का दिखा असर। कम संख्या में पहुंचे भक्त।
सावन के पहले सोमवार पर भक्तों ने वाराणसी से काशी विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन। कांवड़ यात्रा रद्द होने के चलते यूपी से लगी सीमाएं की गई सील। सावन के पहले सोमवार को गोंडा में बड़ी संख्या में मंदिरों में उमड़े शिव भक्त। संभल में श्रावण के पहले सोमवार को शिव मंदिर पर लगा भक्तों का तांता। इस बार सावन के महीने में पड़ेंगे कुल 5 सोमवार। कानपुर में सावन के पहले सोमवार को हुई झमाझम बारिश। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली से आज बांद्रा पुलिस स्टेशन में पुलिस ने की 3 घंटे पूछताछ।